कभी कभी बहरा और कभी कभी गूंगा भी होना पड़ता है। इच्छु रस्म में बच्चा आया तो अब उसकी बात गलत कह दी, नाराज मत हो, छोड़ दो, वो पल को जाने दो, क्योंकि उसमें हमें गन्ने का रस मिलेगा, ये निश्चित है। अब जो छठा बोल रहा हूं वहां पैदा होता है दुर्योधन, वहां पैदा होते हैं रावण, वहां पैदा होते हैं कुलनाशक, वहां पैदा होते हैं माता पिता की हत्या करने वाले, माता पिता को बर्बाद कर देने वाले। बड़े गजब के पैदा होते हैं ये लोग, स्वार्थी, लोभी, कामुक, क्रोधी, ईर्ष्यालु, दंभी, अपनी बात को मनवाने के लिए बड़ों का अपमान करते हैं, इंसल्ट करते हैं। ये कौन सी डिग्री है? ये याद कर लेना, तुम्हारी पत्री का पंचमेश इस डिग्री में तो नहीं है, पंचम भाव का स्वामी इस वाली डिग्री में तो नहीं है, उस पर राहु, उस पर शनि, उस पर मंगल, इस डिग्री पे तो नहीं है। ये कौन सी डिग्री बनेगी? ये बड़ी खतरनाक डिग्री बन जाएगी। इसके अंदर ये समझ लीजिए 21 डिग्री और 25 कलाओं में 4 17 और जोड़ दीजिए, यानी 25 42 तक। 21 25 से लेके 25 42 तक के बीच में अगर कोई बच्चा आ गया, अगर पंचमेश आ गया, ये मुसीबत की जड़ आया है। इसके लिए पहले जमाने में ज्योतिषाचार्य कहते थे इस बच्चे को त्याग दो, इसको घर से निकाल दो, नहीं तो ये वंश को ले डूबेगा। अरे तुमने तो तालियां बजाई नहीं, कितना कीमती तुम्हें सूत्र दे रहे हैं। ये बातें इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं आपके वर्गों के ऊपर बहुत कीमती बातें बोल सकता हूं, लेकिन अभी एक चीज और रह गई है। ये वाला जो बच्चा है इसका अपमान मत करना, इसकी इंसल्ट मत करना, लेकिन ये सूत्र याद रख लो, जब भी परिवार का बच्चा तुम्हारा गलत कदम उठाए, कोई गलत काम करे, उसे टोकना, उसको रोकना, क्योंकि अगर तुमने नहीं टोका, अगर तुमने नहीं रोका, वो दुर्योधन की तरह फैलता चला जाएगा और पूरे कुरुवंश का नाशक हो जाएगा। यही तो हुआ, यही तो हुआ। द्रौपदी बोलती रही मेरी रक्षा करो, कुरुश्रेष्ठ मुझे देखो, तात श्रेष्ठ मुझे देखो, तुम्हारी कुलवधू का क्या हो रहा है। सब गूंगे बहरे रहे, तुम्हारे सामने अपमान होता हो, तुम्हारे सामने किसी का अपमान हो, गलत काम होता हो, अगर तुम उसे नहीं रोकते तो भगवान कृष्ण ये कहते हैं उसको भी पाप का फल मिलता है। भीष्म पितामह को दर्दनाक मृत्यु इसीलिए मिली कि उनकी प्रेजेंस में द्रौपदी का चीरहरण होता रहा और वो समर्थ होते हुए भी नपुंसकों की तरह सर झुकाए बैठे रहे। तुम्हें बोलना होगा, वो तुम्हारी बात माने ना माने, लेकिन तुम बोलो, तुम में होगी ये ताकत, तो तुम ये जो मध्य सप्तमांश का जहरीला भाव है जो पंचम भाव में मिलता है, इसको अगर समझ जाओगे तो तुम निश्चित रूप से बहुत अनहोनियों को बचा सकते हो। अंतिम उसे कहते हैं जो आखिरी 25 अंश और 42 कलाओं से 30 कला तक जो संतान पैदा होती है उसे कहते हैं शुद्ध जल। उसका नाम है शुद्ध जल। यह पवित्र होगा, यह सत्यकामी होगा, यह प्रेमी होगा, इसके भीतर अकाम होगा, इसके अंदर क्रोध नहीं होगा, इसमें अलोभ होगा, ये दान करने वाला होगा, ये शुद्ध गंगा जल की तरह पवित्र होगा। ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्राएं करा रहा है, ये ऐसा जीव तुम्हारे घर में आता है। तो आपने देखा डिग्रियों के विभाजन से हमें कितना कुछ ज्ञान मिला। आपको आनंद आया कि नहीं? हाथ खड़े करके बताओ। आजकल मैं एक मास्टर की दिया करता हूं, 2 सम्मेलनों में दी है। इस सम्मेलन में इसलिए नहीं दे पा रहा क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। अब पता नहीं मैं मास्टर की दे रहा हूं आजकल, लेकिन ये मेरा मनपसंद विषय था। जाते जाते ध्यान रहे से जी, क्या मुझे 5 मिनट या 10 मिनट और बोलने का समय है? उन्होंने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश। एक उंगली दिखाते हो तो मतलब एक हाथ घोड़ दूंगा।
तो उसने कहा एक फोड़ेगा, ये ले कालिदास। अब उन्होंने तो ज्ञानी है, 3 उंगलियां दिखाई हैं। चलिए एक मास्टर की देने जा रहा हूं। ये लगती है 100% लगती है। वो की क्या हुई जो ना लगे? जब कोई ताले ना खुले, ये मास्टर की लगाना, ताले खुल जाएंगे। अच्छा, कोई तुम्हारे पास आए और ये कहे महाराज जी मेरे बेटे की पत्नी देखो और बताओ ये क्या करे कि सफल हो जाए, ये क्या काम करे कि सफल हो जाए? आते नहीं लोग आपके पास? अब दुनिया भर के गणित लगाते हैं, लग्नेश देखते हैं, दशमेश देखते हैं, एकादशेश देखते हैं, द्वितीयेश देखते हैं, पंचमेश देखते हैं, D9 में जाते हैं, पता नहीं कितने चक्करों में फंसते हैं और फिर D10 में जाते हैं। जाते नहीं जाते? चलो सबसे दूर हटके बचकाना एक उपाय। 1 मिनट हो चुका है, 2 मिनट बाकी है। अच्छा, नौकरी कौन सा ग्रह देता है? हाथ उठा के बोलो, हाथ उठाओ और बताओ नौकरी और कर्म कौन सा ग्रह देता है? हाथ उठाओ और बताओ, हाथ उठाओ। इनके लिए तालियां बजाई जाए। खड़े हो जाओ भाई, बड़ी कीमती बात कही है। शनि। जैसे आरोग्य कौन देता है? सूर्य। और काम धंधा कौन बनाएगा? शनि। अच्छा, क्यों बनाएगा? क्यों बनाएगा? क्यों बनाएगा? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के 10वें भाव का स्वामी है। यह सॉलिड भविष्यवाणी करो। काल पुरुष की कुंडली का 10वें भाव का स्वामी शनिदेव हैं, सूर्यपुत्र शनिदेव हैं। बस इन शनि को देख लो, कुंडली खोलो, शनि को देखो, कौन सी राशि में बैठे हैं? मेष में बैठे हैं, ये वृश्चिक में बैठे हैं, मंगल की राशि में बैठे हैं। ओहो, ऊर्जा के काम दो, मंगल का काम ऊर्जा। पुलिस में भेज दो, मिलिट्री में भेज दो, जिम इंस्ट्रक्टर बना दो, स्पोर्ट्स में भेज दो, ऑयल के काम में भेज दो, पेट्रोल में भेज दो। मंगल के जितने कारक हैं, शनि अगर वहां बैठा है तो उस संबंधी कार्यों में अगर बेटे को लगाओगे तो बेटा सफल। अरे बोलो, ये मास्टर की दी आपको। अच्छा, और अगर शनि मिथुन या कन्या में बैठा हो तो बुध को पकड़ लो। बुध, अरे ये बहुत अच्छा काउंसलर हो सकता है, ये 2 व्यक्तियों के बीच में मीटिंग करा सकता है, ये बातचीत करने का एक्सपर्ट हो सकता है, ये सीए हो सकता है, अरे ये एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है। हो गई, ये जितने भी शुक्र के व्यवसाय हैं उसमें उसका इंटरेस्ट जन्मजात होगा। अक्सर कभी कभी हम कहते हैं यार ये है तो पुलिस वाला, पर यार ये बांसुरी बड़ी अच्छी बजाता है। ये वो मूल स्वभाव पकड़ने की मास्टर की है। पसंद आई हो तो तालियां बजाओ। मेरी बातों को इतने प्रेम से सुना, मैं आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं। और अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक बार पुनः अश्विनी जी, उनकी पूरी टीम का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मेरे प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।